साथियों नमस्कार। साथियों, फसल बीमा के कुछ मुद्दों को लेकर आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम साथियों का, चूरू जिले के किसानों का, नौजवानों का, हमारे हमदर्द सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य स्तरीय सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए हमें तन मन धन से सहयोग किया और मार्गदर्शन दिया। इस सम्मेलन और सम्मेलन के अवसर पर आयोजित किसान अधिकार रैली में शामिल होकर अपनी भागीदारी निभाई। आप सभी को धन्यवाद। इससे पहले 10 अगस्त को DGRC की मीटिंग हुई थी, जिसकी मिनट्स 4-5 दिन बाद जारी हुए। उसके बाद में हम सम्मेलन की तैयारियों में व्यस्त हो गए थे, इसलिए उन निर्णयों के बारे में जो आपकी जिज्ञासाएं थी उसके बारे में आपको अवगत नहीं करा पाए। तो मैं जो निर्णय हुए हैं उनके बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। सबसे बड़ा हमारा एजेंडा था रबी 2024-25 में ऋणी कृषकों की 27,228 पॉलिसियां बीमा कंपनी ने रिजेक्ट कर दी थी। तो हमने DGRC में इस बात को रखा कि जो ऋणी कृषक हैं उनकी पॉलिसियां, गैर ऋणी की तो कई बार रिजेक्ट हो जाती है, डॉक्यूमेंट के अभाव में हो जाती है, क्रॉप मैचिंग मतलब फसल के बुआई के अभाव में भी हो जाती है, या बुआई दूसरी फसल की है, कोई प्रीमियम दूसरी फसल का कटा लेते हैं, ऐसे में भी हो जाती है। लेकिन ऋणी कृषकों की पॉलिसी रिजेक्ट करने का इन्होंने पहली बार ये प्रयास किया, जिसमें ये कामयाब भी रहे। उसके पश्चात एक DGRC की मीटिंग हुई, उसमें निर्णय हो गया कि उसमें मैं और साथी उमराव सिंह उपस्थित नहीं थे, तो हमारी अनुपस्थिति की वजह से एक निर्णय हो गया कि गिरदावरी से मिलान करवा लेते हैं। 22,284 किसानों की रिजेक्ट पॉलिसियों को गिरदावरी से मिलान किया गया, तो 4,166 किसानों की पॉलिसी ऐसी मिली जिनके खेत में गिरदावरी थी, लेकिन बीमा कंपनी का ऐतराज ये था कि यहाँ पे फसल नहीं मिली, इसलिए हमने ये पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी। तो उसमें हमारी तरफ से ये तर्क था कि बैंक जो ऋण देती है हमें, साल में 2 बार हम लेन देन करते हैं, वो एक ऋण होता है खरीफ फसल की बुआई के लिए, दूसरा होता है रबी फसल की बुआई के लिए। तो जब बैंक ऋण दे रहा है फसल बुआई के लिए, तो प्रजम्पशन है, माना जाएगा कि किसान ने बुआई की है, इसलिए आप इसको पॉलिसियों को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो उसमें हमने रखा कि रबी में फसल बुआई के बाद में बिरानी क्षेत्र में अगर माउठ नहीं होती है तो भी बीजमारी हो जाती है, उसकी गिरदावरी भी नहीं होती। तो इन तर्कों के ऊपर DGRC के जो अन्य मेंबर हैं, अध्यक्ष होते हैं जिला कलेक्टर, उन्होंने हमारी बात से सहमति जताते हुए बीमा कंपनी को ये आदेश दे दिया कि उसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है तो अक्सर से आपको बता देता हूं। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद द्वारा बताया गया कि बीमा कंपनी द्वारा निरस्त 27,284 में से 4,166 पॉलिसियां, जिसमें बीमित फसल व ऑनलाइन गिरदावरी में अंकित फसल में सही मिलान पाया गया है। इसका मतलब उनकी जो शिकायत थी वो बिना तथ्यों के आधार पर शिकायत थी, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि बीमा कंपनी द्वारा 100% सर्वे नहीं किया गया, अपितु रैंडम आधार पर सर्वे किया गया प्रतीत होता है, एवं बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सही साबित नहीं होती। किसान प्रतिनिधि श्री निर्मल कुमार द्वारा अवगत करवाया गया कि जिले में वर्षा आधारित खेती ज्यादा होती है, जिससे कई बार वर्षा के अभाव में बीज अंकुरित होते ही नष्ट हो जाता है, जिसे सामान्य भाषा में चूरू जिले में बीजमारी कहते हैं, तथा गिरदावरी का समय भी बुआई के लगभग 1 से 2 महीने बाद, 1 से 2 नहीं 2 से 3 महीने बाद होता है, लेकिन यहाँ चलो जो अंकित है तब तक यह फसल वर्षा अभाव में नष्ट हो जाती है, इसलिए गिरदावरी में यह फसल प्रदर्शित नहीं होती। किसान प्रतिनिधि द्वारा ऋणी किसानों की समस्त पॉलिसियों को अनुमोदन का आग्रह किया गया, जिस पर जिला कलेक्टर
महोदय द्वारा बीमा कंपनी को निर्देशित किया गया कि उक्त सभी ऋणी कृषकों की निरस्त पॉलिसियों को अप्रूवल किया जाए। तो ये सभी पॉलिसियां अप्रूवल हो गई। अपने बानीपुरा क्षेत्र के जो किसान है वो फ़ोन कर रहे थे इसके बारे में। तो मैं समझता हूँ कि ये सूचना सिद्धमुख तहसील और बानीपुरा के लोग इससे ज़्यादा प्रभावित थे। तारानगर के कालवास पटवार हल्के के लोग भी प्रभावित थे। मैं समझता हूँ ये सूचना उन किसानों तक पहुँच जाएगी। आपको पॉलिसी बहाल कराने के लिए आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये डीजीआरसी का निर्णय हो गया और उम्मीद करता हूँ कि इस निर्णय की बीमा कंपनी अपील शायद नहीं करेगी, क्योंकि उनकी जो शिकायत है वो बिना तथ्यों के आधारित रैंडम, जैसा जॉइंट डायरेक्टर ने लिखा है, रैंडमली उन्होंने शिकायत कर दी कुछ खसरों की जांच करके। एक इशू हमारा था रबी 2024-25 के लिए फसल कटाई प्रयोगों पर 32 बीमा कंपनियों की आपत्ति का परीक्षण रिपोर्ट। वो 32 आपत्तियां कौन सी है वो तो आगे लिस्ट में दिया हुआ है, वो उसके बारे में भी विस्तार से हो सकता है आज चर्चा, क्योंकि ये मिनट्स है वो लंबी चौड़ी है, आज पूरी चर्चा हो सकता है नहीं हो पाए। हम कल छुट्टी का दिन है, रक्षाबंधन का दिन है। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार द्वारा रबी 2024-25 के शेष 32 आपत्तियों को 1 बाय 1 डिस्कशन हेतु संबंधित पटवार मंडलों के नजदीकी पटवार मंडलों तथा तहसील स्तरीय उपज समकों के आधार पर बैठकों में संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जिस पर कमेटी द्वारा चर्चा उपरांत उक्त आपत्तियों का निस्तारण कर बीमा क्लेम जारी करने का निर्णय किया गया, जिसकी विवरण परिशिष्ट ए में संलग्न है। यह आगे पूरी एक टेबल है, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। उसमें निर्णय ये हुआ है कि कुछ आपत्तियां तो उनकी खारिज हो गई, जो आपत्तियां स्वीकार हुई हैं उसमें क्लेम का फैसला हुआ है उच्च इकाई या नियरेस्ट इकाई, जिसमें ज़्यादा क्लेम बन रहा है। तो ऐसा किसी भी इन 32 में से किसी भी आपत्ति में ऐसा नहीं है कि उससे क्लेम है वो कम जीरो हो गया हो। पहले क्लेम बन रहा था, उसके बाद में आपत्ति स्वीकार होने पे जीरो हो गया। उसमें 2 कैटेगरी रखी गई। एक तो नियरेस्ट, नज़दीक के 4 पटवार हल्के हैं, उसमें सबसे कम उत्पादन जहां है उसको माना जाए। अगर नियरेस्ट में क्लेम नहीं बन रहा है, उच्च इकाई में बन रहा है, तो उच्च इकाई को माना जाए। तो इसमें कुछ जगह क्लेम राशि थोड़ी बहुत बढ़ गई, कुछ जगह क्लेम राशि थोड़ी बहुत घट रही है, लेकिन ये फैसला पूरी तरह किसानों के पक्ष में हुआ है। अगला जो एजेंडा था, खरीफ 2025 फसल कटाई प्रयोगों के 38 सीसी डिस्प्यूटेड पर चर्चा व निर्णय। तो 38 खरीफ 2025 के ऊपर भी आपत्तियां थी, जिसको लेके जो निर्णय हुआ है, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार द्वारा बैठक में 38 आपत्तियों में से 9 आपत्तियों का गत बैठक में खारिज कर दिया गया था। शेष 29 आपत्तियों की फसल कटाई प्रयोग के नजदीकी पटवार मंडलों की उपज समंक तथा तहसील स्तरीय उपज के आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किए गए, जिस पर कमेटी द्वारा चर्चा उपरांत उक्त आपत्तियों का निस्तारण कर क्लेम जारी करने का निर्णय किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट ब में संलग्न है। इसमें भी वही है, अगर नियरेस्ट पटवार हल्के में, जैसे एक आरआई सर्किल में 4 पटवार हल्के होते हैं, तो बाकी 3 में जहां ठीक क्लेम बन रहा है उसके ऊपर जाए, अगर वहां नहीं बन रहा है तो अगर तहसील स्तर पे बन रहा है तो वहां पे जाए। तो इसमें कुछ आपत्तियां तो ऐसी भी हैं जिसमें क्लेम नहीं बन रहा है, लेकिन क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करने की जो प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया, कहीं कोई लापरवाही रही या मैन हैंडलिंग को रही, तो वो भी इसमें इसलिए मतलब इसमें ये नहीं है कि आपत्ति वही है जहां क्लेम नहीं बन रहा है। हालांकि सुजानगढ़, रतनगढ़, बिदासर के क्षेत्र में क्लेम भी नहीं है, आपत्ति भी नहीं है, लेकिन राजगढ़, सिद्धमुख, बानीपुरा, चूरू, तारानगर, सरदारसर, इन क्षेत्र में जहां क्लेम नहीं भी बन रहा है तो वहां भी उन्होंने क्रॉप कटिंग प्रयोग करने के तरीके के ऊपर भी आपत्ति की हुई है। अगला हमारा इश्यू था रबी 2025-26 में 25 आपत्तियों पर चर्चा व निर्णय। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार द्वारा 25 आपत्तियों को फसल कटाई प्रयोग के नजदीकी पटवार मंडलों के उपज समंकों की नजदीकी एवं उच्च इकाई के उपज समंकों के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए,
जिस पर कमेटी द्वारा चर्चा उपरांत उक्त आपत्तियों को निस्तारण कर बीमा क्लेम जारी करने का निर्णय लिया गया, जिसका परिशिष्ट 6 में संलग्न है। अगला है रबी 2025-26 के पटवार मंडल खंडवा पट्टा चूरू के TGRC की बैठक में बीमा कंपनी की चने की रेवेन्यू खसरा 368/99 की आपत्ति स्वीकार होने के खिलाफ। ये मेरे अनुभव में पहली बार एक ऐसा प्रयास हुआ है। हर बार चाहे DGRC हो, चाहे SGRC हो या स्टैग हो, हर बार आपत्ति लेकर के बीमा कंपनी जाती है। इस बार DGRC में पिछले 15 साल में पहली आपत्ति आई है TGRC तहसील के निर्णय के खिलाफ किसान की तरफ से। कुछ चीजें जरूरी नहीं है कि हम अपने आप में पारंगत हों। किसान साथी हैं हमारे रामधन रणवा, उन्होंने नीचे जो तहसील स्तर पे निर्णय हुआ उसके खिलाफ DGRC में अपनी बात को रखा और उसकी बात स्वीकार हुई है वहां पे। ये सबसे मजेदार बात है। आपत्ति स्वीकार होने के खिलाफ किसान रामधन रणवा द्वारा DGRC में अपील की गई, जिसमें कमेटी द्वारा TGRC द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त कर किसान की आपत्ति को स्वीकार कर बीमा कंपनी को बीमा क्लेम जारी करने के निर्देश दिए गए। बीमा कंपनी द्वारा इस आपत्ति पर पुनः विचार करने के लिए पत्र लिखा गया था। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा बैठक में विचार विमर्श करने के बाद उक्त आपत्ति को निरस्त कर फसल कटाई प्रयोग के आधार पर ही बीमा क्लेम जारी करने के निर्देश दिए गए। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। दूसरा था किसान प्रतिनिधि श्री निर्मल कुमार द्वारा तहसील चूरू के पटवार मंडल लोसना बड़ा के गांव लोसना में फसल चना के मौसम सत्र रबी 2020-21 में बीमा क्लेम जारी नहीं होने पर आपत्ति जताई। पूर्व में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक दिनांक 14/7/23 को बैठक कार्रवाई विवरण में उच्च स्तर पर बीमा क्लेम जारी करने की अनुशंसा की गई थी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा गत बैठक के अभिशंसा अनुसार उच्च स्तर पर तहसील स्तर पर ही बीमा क्लेम जारी करने के निर्देश दिए गए। ये निर्णय तो पहले हो गया था, लेकिन उसकी पालना नहीं हो पाई। तो अभी लोसना बड़ा का जो इश्यू चल रहा था, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं हुए, इसलिए वो प्रयोग बाद में DGRC ने निरस्त करके उच्च इकाई के आधार पे क्लेम देने का निर्णय किया था। तो उच्च इकाई के आधार पे भी उनका क्लेम है वो अच्छी स्थिति में बन रहा है। तो इसको लेके निर्देश दे दिए और बीमा कंपनी उस समय थी SBI जनरल इंश्योरेंस, उसको चिट्ठी भी जारी कर दी कि आप इनका क्लेम जारी करें। अगर वो SGRC या स्टैग में अपील नहीं करते हैं तो जल्दी किसानों को ये क्लेम मिल जाएगा। उसके बाद में एक खासोली का प्रकरण था। किसान प्रतिनिधि श्री निर्मल कुमार द्वारा तहसील चूरू के पटवार मंडल खासोली में फसल चना की मौसम सत्र रबी 2020-21, ये शायद 19-20 है, यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, में बीमा क्लेम जारी नहीं होने पर भी आपत्ति जताई। कमेटी द्वारा उक्त प्रकरण पर विचार विमर्श कर उच्च स्तर पर तहसील स्तर बीमा क्लेम जारी करने के निर्देश प्रदान किए गए। तो खासोली का जो प्रकरण है उसमें भी फसल कटाई प्रयोग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तो वो प्रयोग खारिज हो गए थे, इसलिए उच्च इकाई पे निर्णय होना था जो हुआ नहीं था। तो ये इस बैठक में हो गया। अंत में बैठक से धन्यवाद समाप्त हुई। उक्त कार्रवाई विवरण जिला कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से जारी। तो आगे जो ये परिशिष्ट क, ख और ग जो पेश किए, इसके ऊपर थोड़ी स्टडी करने के बाद में आप सभी लोगों को अवगत करवाएंगे। और वर्तमान में साथियों बरसात की स्थिति बहुत कमज़ोर है। अल नीनो का जो असर है वो मौसम विभाग और वैज्ञानिकों ने पहले ही बता दिया था कि ये स्थिति रहेगी। दूसरी तरफ बीमा कंपनी की तरफ से होशियारी ये भी हुई कि बहुत सारे किसानों की फसल बीमा बन नहीं पाई है फार्मर रजिस्ट्री के चलते। दूसरे कई कारण हैं जिनकी वजह से किसान बीमा से भी वंचित रहे हैं, वो इशू भी हैं, उनको बहाल कराने के लिए भी। और अभी जो फसलों की स्थिति है, हम बहुत जल्दी जिले के प्रशासन से मिलेंगे
और स्पेशल गिरदावरी और फसल कटाई प्रयोग पारदर्शी तरीके से हों। सैटेलाइट के ज़रिए एसएसटी पॉइंट के आधार पे जो बदमाश टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाए, ये हम और आप सब की मांग होनी चाहिए। साथ में नगर पालिका के चुनाव भी चल रहे हैं, हमारे साथी भी लड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी वोट की अपील आप लोगों से करेंगे। तो अभी जो फसल है इसको लेकर के सबसे पहले मेरा निवेदन ये है कि पटवारी आपके खेत में गिरदावरी करने के लिए आएंगे, कब तक आएंगे ये अगले 5-10 रोज में संभव नहीं है। आप अपने मोबाइल में गिरदावरी ऐप से आप अपने खेत की गिरदावरी जरूर करें। अपने पढ़े लिखे बच्चों को अपने मोबाइल में गिरदावरी ऐप डाउनलोड करके उसकी प्रक्रिया किसी जानकार साथी से, ई मित्र वाले से, पटवारी से, या आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारी जानकारी आती हैं, तो वो अपने खेत की गिरदावरी आप ज़रूर करें। क्योंकि अब हर चीज़ जो है वो पूरी तरह टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। टेक्नोलॉजी के अभाव में बहुत सारी चीज़ों का नुकसान है वो हम किसानों को होता रहता है। तो आप ये सारी चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। और सभी को आज के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।